स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज हम चर्चा करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि क्लास 10 का जियोग्राफी भूगोल से पाठ 1 से लेकर 7 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे इसमें, जो कि पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी आपको मदद देंगे पेपर में। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का है, भूमि एक है। भूमि एक संसाधन है, तो भूमि एक क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट होता रहे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है और इसका उपयोग विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सीमेंट नहीं है। एक आपके बुक से ही है, आपके चैप्टर से ही है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको मैं लिया हूँ। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। काली, पीली, लाल, जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी का प्रकार है, जबकि सीमेंट एक निर्माण सामग्री है और मिट्टी का प्रकार नहीं है। तीसरा देखते हैं प्रश्न, रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में किया गया। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। आप एक्सप्लेनेशन को आराम से देख लीजिएगा, इसे देख लेंगे भी तो 2-3 बार वीडियो रिपीट भी कर लेंगे तो मैं बहुविकल्पी कवर कर रहा हूँ। आप जो है कि एक्सप्लेनेशन को तैयार कर लेंगे तो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा का अपरदन का साधन है? तो हिमनद है, हिम नदी कह सकते हैं अपरदन का। और छठा है आपका, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठारों में। और पंजाब की भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग होती है? काली मिट्टी। या बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए बहुत उपयोगी होती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? किसकी मात्रा है? तो इनमें से सभी आपका विकल्पी दे रहेगा, उसको देख लीजिएगा। किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पंजाब पर सबसे अधिक मात्रा में होती है। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है मृदा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध जो है आपका संचारणी विकास से है या सतत पोषण विकास से है। एजेंडा 21। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ियों में के इलाके में जो है वहाँ पे लाल मिट्टी आपको क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जैव संसाधन की पहचान क्या है? जैव संसाधन की पहचान जो होती है मत्स्य पालन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण को क्या कहते हैं? जैव या अजैव दोनों कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का स्थान है रियो डी जेनेरियो। 20वां आपका प्रश्न है, सोपानी कृषि कहाँ पाई जाती है? तो ढाल वाले क्षेत्रों में, ढाल वाली भूमि पर पाई जाती है सोपानी कृषि। ये रहा आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर आते हैं। अगर आप लोग चैनल को में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मैं आपको हर बहुविकल्पी प्रश्न पूरे, यानी कि अभी तो मैं भूगोल का लेके आया हूँ, फिर इसमें इसी चैनल पर इतिहास का भी लेकर आऊँगा, नागरिक शास्त्र का भी लेकर आऊँगा और अर्थशास्त्र का आएगा, ताकि बहुत विकल्पी प्रश्न जो आपका 20 नंबर का रहता है, 20 रहता है, उसे आप आसानी से कवर कर सकें और नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि बोर्ड में नंबर उठाने के लिए आसान तरीका होता है कि बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है कि अच्छे से याद कर लें। चलिए तो देखते हैं अगला। बांधवगढ़ राज्य उद्यान है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, किसके लिए होता है? वन संरक्षण के लिए होता है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ, मतलब कब बनाया गया था? 1973 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 33% है भौगोलिक क्षेत्र का। समुदायों की सीढ़ी भागीदारी नहीं करने वाला संरक्षण का तरीका है, क्या है इसका? वन जीव पशु विहार का परिसीमन। अब देखते हैं 7वां प्रश्न आपका है दूसरे चैप्टर से, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर, हौज खास जलीय निकाय स्थित है, दिल्ली में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम, इसे याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। मासिन राम में होती है सबसे ज़्यादा।
भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर घाटी नदी पर, यानी दामोदर घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय दुर्घटना के नदी घाटी पे बनाई गई है, जैसे सबसे भारत की पहली है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना के बृहद एवं विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, यह जो नहीं है इसका। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाव पर नदी पर बना है, चिनाव। बाघों को भी कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5% भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला चैप्टर देख लेते हैं। कृषि प्रणाली है रोपण कृषि। रबी फसल है चना, काला चना, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। फलीदार फसल है दाने। जायद की जो फसल है वह तरबूज है। रबी की फसलों के बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर माह, यानी अक्टूबर से दिसंबर माह में बोने की दी जाती है। रेशेदार फसल क्या है? जूट रेशेदार फसल है। खरीफ की फसल है, जो ऑप्शन दिया रहेगा आपको उसमें रहेगा कपास हो गया, धान हो गया। रबी की फसल है गेहूं है, रबी की फसल। भूटान आंदोलन किसने कराया था? विनोबा भावे ने कराया था। खरीफ की फसल क्या है? धान है, देखिए घुमा कर दिया था। रेशेदार फसल क्या है? इनमें से सभी हैं रेशेदार फसल, जैसे जो कपास हो गया, जूट हो गया, प्राकृतिक रेशे हो गए, ये सब क्या है? रेशेदार फसल है। रोपण फसल है गन्ना, ये रोपण फसल है कहलाती है गन्ना। और आते हैं झूम कृषि, जिसे मिजोरम में बोया जाता है, कहा जाता है। मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित फसल क्या है? ज्वार है। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है? खरीफ की फसल के बोने जाने का समय होता है जून जुलाई। यह है झरिया प्रसिद्ध है, कहाँ झरिया प्रसिद्ध है? कोयला जो है सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है तमिलनाडु में है। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र जो है तमिलनाडु में है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरण योग्य है। मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है तेल शोधक के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है। परंपरागत आधारभूत खनिज है लौह अयस्क है। इस्पात बनने के प्रयुक्त खनिज है मैग्नीशियम है। एथेसाइड का संबंध है कोयला से। हेमेटाइट का संबंध है लौह अयस्क के। कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला खनिज थोरियम है। धात्विक खनिज है लौह अयस्क। गैर परंपरागत संसाधन है पवन यानी सौर ऊर्जा। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन राज्य है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन राज्य है इम्पोर्टेंट है आपका उड़ीसा है। धात्विक खनिज है मैग्नीशियम। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? जस्ता है। परंपरागत संसाधन है प्राकृतिक गैस, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा। तांबा का मुख्य उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। तांबा का जो है मुख्य जो है उत्पादन क्षेत्र जो है कि कहाँ है? मध्य प्रदेश है, एमपी। अधात्विक खनिज है अभ्रवक। ऊर्जा खनिज जो है, ऊर्जा खनिज आपका प्राकृतिक गैस है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग कौन सा है? सीमेंट है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाला। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक। दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करने वाला उद्योग को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, या दूर संचार या कंप्यूटर या अन्य संबंधित संयंत्र का निर्माण करता है। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? खनिज आधारित उद्योग जो है आपका सूती वस्त्र, चीनी, जूट आदि, ये सब जो है सीमेंट के आदि, ये सब चीज़ें जो है खनिज उत्पादन उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? कृषि आधारित जैसे कि सूती वस्त्र से बनाना कृषि पे आधारित जो है कि उदाहरण है। आधारभूत भूमि के उद्योग क्या है? जो आधारभूत है इस्पात लोहा से संबंधित है। लुमेज का संबंध है, लुमेज का वस्त्र निर्माण संबंध है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कनेक्शन है। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कनेक्शन जो है सिल्वर एवं
पोरबंदर पूर्वी पश्चिम कालीगारा असम के सिलचर को गुजरात में पोरबंदर से जोड़ता है। ये भी 2020 में पूछा गया था प्रश्न। कुशल परिवहन मोड कहाँ है? प्रोटोटाइपर या पाइपलाइन ट्रांसशिपमेंट हानियाँ और देरी को कम करती है। ये सब जो है। पूर्वी तट पर सबसे गहरा और संरक्षित बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। ये भी 2020 में पूछा गया था। भारत में परिवहन का मुख्य संसाधन क्या है? भारत में परिवहन का मुख्य संसाधन जो है सड़क परिवहन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। दो या दो से अधिक, दो हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया हो गए, यहाँ पे आपका रूस हो गया, इसके साथ जो है कि रसिया हो गया, इन दोनों के बीच में सब आदान प्रदान और सेवाओं का हो या वस्तुओं का हो तो इसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सीमा सड़क निर्माण का प्रबंध है। सीमा संगठन सीमा सड़कों का है। भारतीय रेलवे में रेलवे जोनों की मुख्य संख्या कितनी होती है? 16 भारतीय रेलवे और 16 रेलवे जोन भी विभाजित किया गया है। भारतीय निर्यात स्थिति है। भारतीय निर्यात स्थिति जो है अंतर भारत उद्योगों के प्रमुख निर्यात नहीं है, यह मुख्य रूप से उन्हें आयात करता है। दो राज्यों के बीच का व्यापार क्या है? दो राज्यों के बीच का व्यापार वही है जो कि मैंने बताया आपको, दोनों के में राष्ट्रीय व्यापार वही होते हैं जो कि दो राज्यों के बीच में होता है। कठिन इलाकों के लिए आवश्यक परिवहन क्या है? तो वायु है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नहीं, पूरा खत्म ही कर दें। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण क्या है? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में बना था। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? तो हलिया से इलाहाबाद तक जाने वाला है, जिसे बोलते हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग NW1। बस यह आपका जो है कि क्लास 10th के जियोग्राफी यानी भूगोल का 1 से लेकर 7 लेसन्स तक जो है कि पूरा बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न को भी जिक्र कर लिया है, तो उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे बहुत विकल्पी प्रश्नों को बहुत फास्ट में बताया हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। आप इसे पेपर में 2-3 बार जो है कि देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद देगा यह पेपर, क्योंकि यह पेपर का पूरा निष्कर्ष निकाल कर मैंने बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।